एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना का एक रॉकेट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो अर्थ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं तो आप मेरा चैनल JT स्टडी ट्यूटोरियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल के एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां पे से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग हमारे टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि चाइना का जो एक रॉकेट है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, वो जब स्पेस से वापस आ रहा था तो चाइना का कंट्रोल उस रॉकेट से पूरी तरह से ख़त्म हो गया और वो जो रॉकेट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब ये रॉकेट अर्थ पे कहाँ गिरेगा इसका कुछ पता नहीं है। ओके, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड के बारे में बात कर लें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये एक स्पेस स्टेशन है जो कि कई कंट्रीज़ के कंट्रीब्यूशन से बना है और चाइना इस स्पेस स्टेशन का पहले से भी पार्ट नहीं था। ओके, तो इसके बाद चाइना ने कुछ टाइम पहले बोला था कि चाइना जो है वो खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। तो उसी पे चाइना ने काम स्टार्ट कर दिया है। तो चाइना जो है वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला है जिसका नाम है तियानही स्पेस स्टेशन, जो कि एक T शेप का स्पेस स्टेशन होगा। तो चाइना जो है वो अपना फर्स्ट मॉड्यूल इस तियानही स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए भेज रहा था। चाइना है वो इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए एक रॉकेट भेजा था जिसका रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। ये रॉकेट अप्रॉक्स जो है वो 29 अप्रैल को भेजी गई थी और ये टेक ऑफ करने टाइम इस रॉकेट का जो वेट है वो 24.8 टन का था। और ये जो बताया जा रहा है कि ये जो रॉकेट है वो चाइना का लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट था जो कि चाइना ने आज तक बनाया था। तो देखिए अब होता क्या है कि कोई भी स्पेस स्टेशन को बनाने से पहले उसका जो मॉड्यूल्स है उसको पहले से पूरी तरह से अर्थ पे सेट कर लिया जाता है। ओके, ये जो आप देख सकते हैं सब कंपोनेंट्स हैं उसको सेट कर लिया जाता है अर्थ पे पहले से, उसके बाद उसको रॉकेट की हेल्प से स्पेस में छोड़ दिया जाता है। तो चाइना ने भी वही काम किया। चाइना ने जो अपना स्पेस स्टेशन वो बनाने वाला था उसका जो कंपोनेंट्स है वो अर्थ पे बना के उसको स्पेस पे भेज रहा था। ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है उसके द्वारा वो स्पेस में भेज रहा था। तो देखिए जब ये इस रॉकेट जो है वो स्पेस पे गया तो ये जो कंपोनेंट वो लेके गया वो अच्छी तरह से पहुंच तो गया, लेकिन जब वो स्पेस क्राफ्ट जो था चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जब वो स्पेस से वापस आने लगा तो चाइना का कंट्रोल उस रॉकेट से पूरी तरह से ख़त्म हो गया और वो जो रॉकेट है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब देखिए दोस्तों, साइंटिस्ट का बोलना है कि वो रॉकेट जो है अब अर्थ पे कहीं पे भी गिर सकता है। पहले चाइना का प्लान था कि वो जो रॉकेट जो है उसको कहीं भी ओशियन में लाके क्लैश करवा दिया जाएगा, लेकिन अब जब वो रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तो वो अर्थ पे कहीं पे भी किसी पॉपुलेशन वाले एरिया में भी जाके गिर सकता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि अगर ये रॉकेट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिरेगा तो वो सबसे ज़्यादा अभी डैमेज कर देगा न्यूयॉर्क को। मतलब न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा रिस्की एरिया में है कि अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तरफ गया वो रॉकेट तो शायद वो रॉकेट न्यूयॉर्क पे गिरेगा, लेकिन अगर वो रॉकेट सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ गया तो शायद वो न्यूजीलैंड या फिर चिली के तरफ ये रॉकेट गिर सकता है। ओके, देखिए दोस्तों, ये जो रॉकेट है ये 1 ऑफ द 10 लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट में है जो कि बाहर के एटमॉस्फेयर से हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर किए। तो आप सोच सकते हैं कि ये रॉकेट का साइज जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे चांसेस है कि 70% चांसेस है कि ये जो रॉकेट है ये किसी ओशियन में जाके गिरे, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ का 70% जो सरफेस है वो वाटर है। तो उसी के अकॉर्डिंग 70% चांसेस है कि ये रॉकेट जो है वो किसी ओशियन वाले जगह पे गिरे। बट ऐसा अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि ह्यूमन को किसी कोई रिस्क नहीं है, हो सकता है कि ये किसी पॉपुलेशन वाले जगह में भी जाके गिर जाए। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और बात आ रही है, जैसा कि शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर हमारे स्पेस से हमारे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आती है स्पीड से,
तो वो बर्न हो जाती है। तो साइंटिस्ट लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो स्पेसक्राफ्ट वो आए, जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आए तो उसका मैक्सिमम पार्ट बर्न हो जाएगा और वो एसेस के रूप में हमारे अर्थ में गिरे। बट यहाँ पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आगे क्या होने वाला है ये आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, कल का डेट जो कि 8 में है, 8 मई को बताया गया था कि ये जो रॉकेट है वो हमारे अर्थ पे गिरेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक्चुअली में होने क्या वाला है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।